किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कौम के आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके इतिहास से वो अवगत रहे। औरंगाबाद खुशनसीबी से ऐसा शहर है जिसमें इतिहास के कई धरोहर मौजूद हैं, लेकिन एक बदनसीबी ये भी रही है कि शहरियों की लापरवाही की वजह से और पिछले अफसरान की कुछ लापरवाहियों की वजह से वो धरोहर नहायत खस्ता हालत में मौजूद हैं। फ़िलहाल उम्मीद की एक किरण इसलिए भी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं मिलिंद चौले साहब, जो अपने साथ कई एस्टीमेट और कई प्लान्स लाए हैं, जिससे कि औरंगाबाद को ना सिर्फ शहरी लेवल पर बल्कि रियासती और इसके अलावा नेशनल लेवल पर भी पहचान मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचते हैं कि ये खाली औरंगाबाद में है तो ये एक छोटा ऑफिस है और ये खाली बीबी का मकबरा अजंता एलोरा देखता है। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स को छोटे किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के उसके लिए, उसी तरह से औरंगाबाद सर्कल को भी काट के पहले मुंबई बना, उसके बाद अभी रिसेंटली फिर नागपुर सर्कल भी बना। तो अब ये सर्कल 75 मॉन्यूमेंट्स 13 डिस्ट्रिक्ट्स मराठवाड़ा के, 2 आपका कोंकण का और 2 विदर्भ का डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हैं। तो टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर औरंगाबाद से कंट्रोल होती है। सर एक सवाल ये कि कमर्शियली कितना फ़ायदेमंद है धरोहर को संभाल के रखना, तो कितना आज के दिन में अगर आप इंडिया को देखते हैं तो ये कल्चरल टूरिज्म पे ही सर्वाइव किया हुआ है। आपका मैक्सिमम जो बाहर से टूरिस्ट अगर इंडिया आता है वो आपके कल्चरल स्पॉट्स को ही देखने के लिए आता है। इंडिया में बहुत स्कोप है, छोटे छोटे मैंने हम मेन लैंड में रहने के कारण हम छोटे छोटे चीज़ों को नहीं देख रहे। आप कभी सिक्किम जाइए, छोटा स्टेट है लेकिन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अपने आप को डेवलप किया है, हर चीज़ उसने छोटे छोटे चीज़ों को यूज़ करके वो उसको कमर्शियली यूज़ कर रहा है और सबसे क्लीन स्टेट है। वहाँ पे मैंने आप पकड़े गए, मैंने आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप टूरिस्ट हैं, लेकिन आप वहाँ गाड़ी भी आप अपना नहीं ले जा सकते, आपको टैक्सी लेना पड़ेगा। वो टैक्सी वाले के साथ जो आदमी है अगर वो कहीं पे केला का छिलका फेंक दिया या पैकेट फेंक दिया, उसको 500 रुपये फाइन हो जाती है। तो ये आप उस वहाँ पे गाड़ी में चढ़ते ही वो पहले आपको बोलेगा डूज एंड डोंट्स क्या है, और हर गाड़ी में आपको डस्टबिन मिलता है, उसमें आपको डालना है। डेक्कन ओडिसी ट्रेन आती थी इंटरनेशनल, उसमें बहुत सारे टूरिस्ट होते थे, लेकिन उनके लिए औरंगाबाद नया शहर था, जबकि ये इंडिया के सबसे पुराने शहरों में। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करने की ज़रूरत है कि औरंगाबाद की जो औरंगाबाद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आउट ऑफ द सिटी भी, आउट ऑफ द कंट्री भी मालूम हो और उनकी जिज्ञासा बढ़े यहाँ आने के लिए। देखिए ये टूरिज़्म का रोल है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का। इसमें आप अगर देख रहे हैं केरला टूरिज़्म, उड़ीसा टूरिज़्म आजकल इतने एग्रेसिवली अपने आप को एडवर्टाइज कर रही हैं। आसाम तक प्रियंका चोपड़ा को एम्बेसडर बना के वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं कर सकते? कलेक्टर ज्वाइन किए थे SS मीनाक्षी सुंदरम करके, उनसे बात करते 2-3 मीटिंग के बाद एक इतनी अच्छी एक बॉन्डिंग बन गई उनके साथ। और उस आदमी को मैं एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे अगर सब IAS हो गए, मैंने जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर हो जाए तो मैंने आपकी हेरिटेज पूरे देश की बहुत अच्छी तरह से बच सकती है। और मैं हमेशा अपने DG से बोलता हूँ कि जब IAS ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हमने बहुत जगह में देखा है, क्योंकि इनका अगर विश हो तो ये हर चीज़ कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही करते हैं, क्योंकि इनको फंड्स मिलती हैं बहुत सारे। तो लोगों का डिमांड होता है कि सर वो वहाँ हमारा मंदिर हैगा लेकिन ASI कुछ करने नहीं देता, ये करना है। अब वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो ज़बरदस्ती, हम हेडक्वार्टर्स में बैठे रहते हैं, वहाँ 1 या 2 मॉन्यूमेंट अटेंडेंट रहता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ज़बरदस्ती सीढ़ी बना दिया, मंदिर के चारों तरफ में पेडेस्टल बना दिया, कहीं पे कुछ और कर दिए, कमरे बना के दे दिए कि खाना बनाना है, मंदिर में लोग आ रहे हैं खाना बनाने का। ये सब चीज़ उनको अगर पहले से अवेयर किया जाए कि एक्ट, हमारा जो एक्ट है वो उनको भी वहाँ पे पढ़ाया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। जो पुराने धरोहर है, जो टूरिज्म है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से रिलेटेड, उस पर क्या असर हुआ है सर? देखिए मॉन्यूमेंट्स के लिए तो एक तरह से अच्छा रहा है, क्योंकि मॉन्यूमेंट्स जो आज हम टूरिज़्म के लिए मैंने खोले हुए हैं, ये उतने टूरिस्ट के लिए बने नहीं थे। तो जिस तरह से पूरे एनवायरनमेंट को एक ब्रीथिंग स्पेस मिला पैंडेमिक पीरियड में, वैसे ही मैं सोचता हूँ हमारे मॉन्यूमेंट्स को भी एक ब्रीथिंग पीरियड मिला। टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बहुत सारे लोगों का वो था कि मॉन्यूमेंट्स बंद है तो बहुत गंदे कंडीशन में है। जैसे DC साहब ने जब मॉन्यूमेंट खोलने के लिए ऑर्डर भी किया तो उन्होंने बोला 1 दिन साफ़ सफाई के लिए रखेंगे।
तो इस तरह का कुछ नहीं था। हमारे सब मॉन्यूमेंट्स जब भी लॉकडाउन था पूरे पीरियड में साफ़ सफाई उसी तरह से तैयार रखा गया था जैसे वो खुले रहते हैं उस समय में था, क्योंकि हमारे लोग जो ड्यूटी में पहले लोगों को देखते थे, अब उस समय वो उनको और फुर्सत मिली कि जो जो एरिया पहले बंद थी उनको भी हमने साफ़ कराया। और इसका नतीजा ये आया कि मीडिया में गलत रिपोर्ट भी आने लगे, जैसे दौलताबाद किले में वो जो केव्स निकले वो कोई नई खोज नहीं थी। 2012 तक वहाँ टूरिस्ट जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, वो धीरे धीरे वहाँ पे जंगल हो गया और वो टूरिस्ट एक्सेस बंद हो गया। इसी तरह से दौलताबाद में पैलेस एरिया है, आपका हमाम है जो हमने 2002 में कंजर्व किया था, आज भी बहुत अच्छे स्टेट में, लेकिन जंगल होने के कारण वहाँ लोग नहीं जा पा रहे थे। तो ये सब चीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं। सर मालूमात ये भी आपने दी कि ये ऑफिस जो है अपने आप में एक सेंटर का मुकाम रखता है, जैसे पूरा उस वक्त का पूरा इंडिया पाकिस्तान मिला के आप यहाँ से कवर करते थे, जो कम होते होते अब सिर्फ मराठवाड़ा के 13 डिस्ट्रिक्ट और मराठवाड़ा के कितना 9 जी और 2 कोंकण के और 2 मराठी ये विदर्भ के, जी तो टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट देखता है यहाँ से। जी। तो अब सर अब ये जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, तो औरंगाबाद की अगर बात की जाए, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की, तो लोग यहाँ पे आते हैं बीबी का मकबरा देखने के लिए, एलोरा अजंता देखने के लिए, लेकिन जो थोड़ी हिस्ट्री पढ़ रहा है उसको ये मालूम है कि ये सिटी ऑफ गेट्स है, यहाँ पे 52 गेट्स थे, अब 10 रह गए, 11 रह गए या 17 रह गए मैक्सिमम। तो सर आप की क्या कोशिश रहेगी कि ये ऐसे मॉन्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट है लेकिन धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए एएसआई की क्या कोशिश है? देखिए, एएसआई पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स को 3 हिस्से में बांटे गए पूरे देश के। एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो नेशनली इम्पॉर्टेंट है, जो पूरे देश के हिस्ट्री के ऊपर उनकी कुछ छाप है, उनको एएसआई देखती है। जो स्टेट लेवल के इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट है उसको स्टेट देखती है, और बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं जिनको अनप्रोटेक्टेड रखा गया है तो उसको एनजीओज देखते हैं, जैसे इंटैक हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी एनजीओ के थ्रू किसी के थ्रू उसको देखते हैं, पंचायत देखती है, या फिर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खुल गया, कोई बोर्ड खुल गया तो वो लोग भी देखते हैं। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में। तो आज के दिन में एएसआई 3692 मॉन्यूमेंट्स देखती है पूरे भारत में। इसको छोड़ के स्टेट के पास, जैसे मेरे पास 75 मॉन्यूमेंट्स हैं औरंगाबाद सर्कल के पास, तो टोटल महाराष्ट्र का अगर लेंगे तो 300 से ऊपर जाता है। तो लेकिन स्टेट के पास इससे ज़्यादा है, और हर जगह में उससे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं जो प्रोटेक्शन में नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट के लिए सबको लेके देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फंड्स लिमिटेड है और भी बहुत सारे चीज़ों में उनको देखना है। तो इसमें पब्लिक की रोल आती है। अब आप औरंगाबाद सिटी में, मैं जब देखता हूँ आसपास में, आप बीबी का मकबरा जाते वक्त ही देखिए, आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड में पूरा दीवार, किले का दीवार दिखाई देता है, लेकिन अलग अलग स्टेजेस में डिटोरिएशन में है। आपके पास ऐसा क्या चैलेंज है कि इन मॉन्यूमेंट्स को अपनी असली हालत में कायम रखने के लिए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता हूँ सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि ये डिपार्टमेंट चाहिए क्यों। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पुराने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करके गवर्नमेंट क्यों पैसा खर्चा कर रही है, इससे अच्छा डेवलपमेंट में खर्चा करें, आईटी में खर्चा करें। मैं उनको खाली एक चीज़ बोलता हूँ कि आप घर फ़ोटो खींचते हैं, क्यों खींचते हैं? मेमोरी के लिए। घर में अपने पिताजी, माताजी, दादाजी, उनके फ़ोटो रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि आप अपना लीनिएज उससे ट्रेस करते हैं कि इनसे हम आ रहे हैं। उसी तरह से हमारी जो ये स्ट्रक्चर्स है पुरानी, पूरे देश में आज हम कह सकते हैं 5000 साल से, हड़प्पन काल से आपके पास परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी हिस्ट्री, आपके कल्चर के बारे में बोलता है। तो ये जैसे आप घर में फ़ोटो लगाते हैं, ये देश का बैकग्राउंड बताता है कि आपकी कल्चर 5000 साल तो मोटे तौर पे आप बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है। अब गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन लोग जैसे बात करते हैं तब बोलते हैं अमेरिकन सिविलाइजेशन 200 साल पहले कुछ नहीं था, तो इसलिए बोलते हैं, और
मिला जुला हुआ वो है, क्योंकि ब्रिटिश और यूरोपियंस जाने से पहले वहाँ पे कोई नहीं था, वो लोग बोलते हैं। तो 200 साल उनका है, लेकिन हमारे देश के लिए 5000 साल तक आपका स्ट्रक्चरल है। आपके वेदास ये सब जो पुराने लिटरेचर है, ये और भी 1000 साल पुराने जाते हैं। तो ये आपकी आइडेंटिटी है, और ऐसे बहुत ही कम देश है पूरे वर्ल्ड में जिनकी इतनी लंबी हिस्ट्री होती है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ रखना, अच्छा रखना खाली ASI की नहीं है, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, फंड्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। तो अगर लोग मिलके, और हमारे इंडिया में हर चीज़, वहाँ पे मैं गया था उस देश में इतना क्लीन है, वो आप यहाँ क्यों नहीं करते? हमको बॉटल जमा कर करके, मैं जिस दिन आया डिविजनल कमिश्नर सर का फ़ोन आया कि दौलताबाद के किले के अंदर में वो जो मोट है उसके अंदर बहुत बॉटल्स हैं। बोला अभी मैं खुलते ही हमने उससे पहले साफ़ करवाया था, और 7 दिसंबर को जब खोले, लोग जाते हैं पीने के बाद, उनको क्या मज़ा आता है पता नहीं, उसमें डाल देते हैं। तो उसको रोकने के लिए फिर हमने एक नया तरीका शुरू किया, जो मैंने गोलकोंडा में शुरू किया था जब मैं हैदराबाद में था, कि उसके ऊपर 10 रुपये एक्स्ट्रा का टिकट लगा देते हैं। जो आदमी जो भी बॉटल लेके जा रहा है, वो खाली करने के बाद हमारे काउंटर में देगा, उसको 10 रुपये लौटाया जाएगा, नहीं होगा तो वो 10 रुपये उसके गए। उसके बाद हमने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन ये हर जगह नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी आदमी लगता है, स्टिकर चिपकाने के लिए भी पैसा लगता है। लेकिन वहाँ ज़्यादा लोग जाते थे, तो हमने एक्सपेरिमेंट में वहाँ शुरू किया। तो ये चीज़ अगर लोगों में ही खुद आ जाए कि हमको, जैसे आप अपना घर को साफ रखते हैं, दीवारों के ऊपर नाम ये सब नहीं लिखते हैं, उसी तरह से मॉन्यूमेंट पे भी नहीं करना चाहिए। सर, पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आपने बताया था कि आपने कुछ एस्टीमेट्स दिए हैं दौलताबाद को लेकर। वो रनिंग है हमारा। हाँ। लेकिन मैंने, क्योंकि हम लोग का समय लिमिटेड होता है 3 साल, तो मैंने अपने पीरियड के लिए कुछ प्रायोरिटी में मॉन्यूमेंट्स लिया, क्योंकि आपने जैसा बोला बीबी का मकबरा पहले बहुत अच्छा था, अभी तो मैं भी जब 2017 में आया था तब मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अभी जब गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग प्लान्स वो सोच रखा है। जैसे आपके चबूतरे जो हैं उनके जाली टूट गए हैं, उनको रिप्लेस करना है। सर लास्ट सवाल कि जैसे हमने शुरू में बात की थी कि मॉन्यूमेंट औरंगाबाद शहर में भी बहुत है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत है, लेकिन वो अननोन है। आपने बताया कि हर मॉन्यूमेंट का ध्यान ASI या स्टेट ASI नहीं रख सकती, स्टेट आर्कियोलॉजी नहीं रख सकती, NGO है। क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लान है जिसमें सब चीज़ों को कवर कर सके? ये जब मैं पहली बार ऐसे बन के नॉर्थ ईस्ट में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो वहाँ एक जगह है शिवसागर करके, जो आहूम का कैपिटल था। तो वहाँ पे मेरे से मैं अगस्त में ज्वाइन किया, और मई में वहाँ पे एक नया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ज्वाइन किए थे, SS मीनाक्षी सुंदरम करके। उनसे बात करते 2-3 मीटिंग के बाद एक इतनी अच्छी एक बॉन्डिंग बन गई उनके साथ। और उस आदमी को मैं एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे अगर सब IAS हो गए, मैंने जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर हो जाए, तो मैंने आपकी हेरिटेज पूरे देश की बहुत अच्छी तरह से बच सकती है। और मैं हमेशा अपने DG से बोलता हूँ कि जब IAS ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हमने बहुत जगह में देखा है, क्योंकि इनका अगर विश हो तो ये हर चीज़ कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही करते हैं, क्योंकि इनको फंड्स मिलती हैं बहुत सारे। तो लोगों का डिमांड होता है कि सर वो वहाँ हमारा मंदिर हैगा, लेकिन ASI कुछ करने नहीं देता, ये करना है। अब वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो ज़बरदस्ती, हम हेडक्वार्टर्स में बैठे रहते हैं, वहाँ 1 या 2 मॉन्यूमेंट अटेंडेंट रहता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ज़बरदस्ती सीढ़ी बना दिया, मंदिर के चारों तरफ में पेडेस्टल बना दिया, कहीं पे कुछ और कर दिए, कमरे बना के दे दिए कि खाना बनाना है, मंदिर में लोग आ रहे हैं खाना बनाने का। ये सब चीज़ उनको अगर पहले से अवेयर किया जाए कि एक्ट, हमारा जो एक्ट है वो उनको भी वहाँ पे पढ़ाया जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। और ये इस आदमी का एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि इन्होंने 1 महीना हम लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार मिले थे, उसके बाद सडनली एक बार ये मुझे बुलाते हैं और एक प्रेस रिलीज़ करते हैं, और वहाँ पे एक किताब वो रिलीज़ करते हैं, और वो वहाँ अनाउंस करते हैं कि मैंने लास्ट 6 महीना में इस आदमी से इंस्पायर्ड होके मैंने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मोबिलाइज़ किया, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में 6 महीने में हमने 575 मॉन्यूमेंट्स का ये एक लेखा जोखा बनाया है। प्लस
कलेक्टर्स को अपने जितना उस समय जो बताया था कि 2 टाइम उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने प्रोटोकॉल को छोड़ते हुए डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उन्होंने वो किया और ये 575 मॉन्यूमेंट्स को इन्होंने इनकी ओनरशिप लोगों से लेके, क्योंकि वो सब ज़मीन लोगों को दी गई थी, लैंडलेस लोगों को, जो जो जगह में मॉन्यूमेंट्स थे उनका पहले लिस्ट बनाया, प्लस चीफ मिनिस्टर के पास जाके एक ऑर्डर से उन सबको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। ये होने से ये चीज़ हुआ कि उसको कोई अपना प्राइवेट बोल के कभी, क्योंकि ज़मीन का रेट बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन हर जगह चल रहा है और अलग एक्टिविटीज़ हैं, लोग बेच देंगे, तोड़ देंगे, तो वो चीज़ उन्होंने रोक दिया। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चाहता है वो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से, और मैंने, क्योंकि वो अथॉरिटी है पूरा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, वो लोग अगर थोड़ा सा इस चीज़ में हेल्प करें, जो अनप्रोटेक्टेड है प्लस जो प्रोटेक्टेड है उसमें भी जो ASI की प्रॉब्लम्स आ रही है। दूसरा प्रॉब्लम जो इस देश में आती है कि यहाँ का जो लीगल सिस्टम है, ये स्पेशली मैं यहाँ महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, यहाँ 2 केस हुआ अभी, जैसे दौलताबाद है, दौलताबाद में स्टेट गवर्नमेंट ने ASI को ज़मीन दिया और उसमें लिखा हुआ है कि दिस लैंड इज़ गिवन टू ASI टू स्टॉप एनक्रोचमेंट, कि गांव वाले सब आगे में दुकान लगा दिए थे उसको हटाने के लिए, प्लस उसके बाद 1,47 लाख चीफ मिनिस्टर फंड से ASI को दिया गया कि आप बाउंड्री वॉल बना के उसको प्रोटेक्ट कर दें। अब कोविड के समय सब दुकान बंद थे, कोविड शुरू होते ही 4-5 लोग हमारे अंदर घुस गए। जब मैंने उनको ऑर्डर किया कि आप उसको खाली करो, पुलिस को लिखा, ये कोर्ट में चलेगा, और कोर्ट उसको दाखिल कर दिया। 9 हियरिंग हो चुकी है, मैंने बैठक हो चुकी है, कोर्ट डिसीजन नहीं दे रहा। सर एक सवाल ये कि कमर्शियली कितना फ़ायदेमंद है धरोहर को संभाल के रखना, तो कितना आज के दिन में अगर आप इंडिया को देखते हैं तो ये कल्चरल टूरिज्म पे ही सर्वाइव किया हुआ है। आपका मैक्सिमम जो बाहर से टूरिस्ट अगर इंडिया आता है वो आपके कल्चरल स्पॉट्स को ही देखने के लिए आता है। इंडिया में बहुत स्कोप है, छोटे छोटे, मैंने हम मेन लैंड में रहने के कारण हम छोटे छोटे चीज़ों को नहीं देख रहे। आप कभी सिक्किम जाइए, छोटा स्टेट है, लेकिन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अपने आप को डेवलप किया है, हर चीज़ उसने छोटे छोटे चीज़ों को यूज़ करके वो उसको कमर्शियली यूज़ कर रहा है, और सबसे क्लीन स्टेट है। वहाँ पे मैंने, आप पकड़े गए, मैंने, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप टूरिस्ट हैं, लेकिन आप वहाँ गाड़ी भी आप अपना नहीं ले जा सकते, आपको टैक्सी लेना पड़ेगा। वो टैक्सी वाले के साथ जो आदमी है, अगर वो कहीं पे केला का छिलका फेंक दिया या पैकेट फेंक दिया, उसको 500 रुपये फाइन हो जाती है। तो ये आप उस वहाँ पे गाड़ी में चढ़ते ही वो पहले आपको बोलेगा डूज एंड डोंट्स क्या है, और हर गाड़ी में आपको डस्टबिन मिलता है, उसमें आपको डालना है। औरंगाबाद में एक चीज़ बहुत अच्छी है, मैंने देखा, टूरिस्ट पुलिस भी है यहाँ पे, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट्स पे मैंने कभी नहीं देखा उसको। ना मैंने औरंगाबाद क्या केव्स के वहाँ पे किसी को देखा, ना बीबी का मकबरा के सामने देखा। वहाँ टूरिस्ट को कितनी मुश्किल होती है लोकल लोगों से, वो गेट रोड के ऊपर अपने दुकान खोल दिए हैं, आधा रोड तो उसी से ऑक्यूपाई हो गया है। तो ये सबको अलग जगह में रख सकते हैं। तो बीच का एरिया जो है, मैं इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बीबी का मकबरा क्योंकि रात को 10 बजे तक खुला रहता है, वो बीच का एरिया पूरा पेडेस्ट्रनाइज कर दें। और लकीली AMC के जो कमिश्नर हैं पांडे सर, उन्होंने एग्री भी किया है कि वो ऑप्शन देखेंगे। एक विज़िट भी हो चुकी है उनकी, एक उनके स्टाफ का जॉइंट विज़िट भी हो चुका है हमारे साथ। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। साउंड एंड लाइट का भी करने, साउंड एंड लाइट वहाँ नहीं हो सकता क्योंकि वो एक मकबरा है, तो मकबरा में ये चीज़ अलाउ नहीं करते हैं। ऑल्टरनेटिव उनको बताया गया कि दौलताबाद फोर्ट में जो भारत माता मंदिर है। तो इस वक्त हमारे साथ थे डॉक्टर मिलन कुमार चौले, जिन्होंने हमें बताया कि औरंगाबाद में अगर ASI मॉन्यूमेंट्स और टूरिज़्म को बढ़ावा देना है तो शहरियों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी ज़िला की जो इंतज़ामिया है उसको बहुत सारे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि हालात इतने मायूस नहीं है कि इसमें कोई डेवलपमेंट ना हो सके, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगने की गुंजाइश है। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए नूरुद्दीन इनामदार।